नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो केवल देखिए एक लाइन की भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं और इसमें देखिए टोटल 10 विशेषताएं हैं। तो देखते हैं, पहली विशेषता यह है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि सत्ता का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता ही सत्ता का स्रोत है, न तो न्यायपालिका, न ही संसद, न ही केंद्र सरकार। सत्ता का स्रोत है। सत्ता का स्रोत कौन है? भारत की जनता। यह कहाँ वर्णन है? तो प्रस्तावना में। दूसरा देखिए कि प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका आशय यह है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई भी देश भारत को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह अपनी आंतरिक राजनीति कैसे करे या विदेश नीति का संचालन कैसे करे। यह है दूसरा पॉइंट। प्रस्तावना की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रस्तावना में देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह है कि राज्य अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किंतु प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपना धर्म मानने की आज़ादी होगी। यह है तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता यह है कि प्रस्तावना में देखिए लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र से आशय क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने दी थी और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है। यह है चौथी विशेषता। पांचवी देखिए कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात गणराज्य शब्द से आशय है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत आधार पर नियुक्त नहीं होगा, बल्कि भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। इसलिए देखते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, उनको जनता ही निर्वाचित करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वो कोई राजा या रानी के घर से पैदा नहीं होते हैं। छठा देखिए कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख हुआ है किसमें? प्रस्तावना में। और इसी का भी विस्तार है संविधान का अनुच्छेद 38 एवं 39। प्रस्तावना की सातवीं विशेषता यह है कि प्रस्तावना में उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कहाँ पे उल्लेख है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखिए 8वां की प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता होगी। समता कितने प्रकार की है? 2, प्रतिष्ठा एवं अवसर। 9वीं विशेषता है प्रस्तावना की कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है प्रस्तावना में। और 10वां देखिए कि संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। यह किससे पता चलता है? तो प्रस्तावना से। तो प्रश्न पूछे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, या भारत के जो प्रस्तावना है संविधान की उसका दर्शन क्या है? तो इस दोनों में यही 10 महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हीं को याद रखना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में। तब तक सादर नमस्कार।